माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू और आज का वीडियो स्टार्ट कर दिया है। और आज तारीख है 11 अक्टूबर 2024 और दिन है शुक्रवार। और आज माता रानी और जय माता दी, क्योंकि आज माता रानी का नवमी अष्टमी एक साथ ही पड़ रहा है। और 12 अक्टूबर 2024 कल तो दशहरा है और शनिवार को दशहरा पड़ेगा। तो आज माता रानी की कन्या पूजन, हवन पूजन और शाम तक माता रानी की विदाई भी करेंगे, क्योंकि शनिवार को नहीं करी जाती ना। तो मैंने पूजा कर ली है, जैसे आप देख रहे हैं। एक मिनट, मैंने पूजा पाठ कर ली है, नहा भी लिया है और सुबह से उठी थी। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो नहा वहा के रेडी हो गए, तो फटाफट से माता रानी के प्रसाद बना लेते हैं और कन्या को बुलाएंगे और फिर कन्या वगैरह पूजा सब करेंगे। और ब्लॉग बने रहिएगा, मत कहीं जाइएगा। और न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले से, तो लाइक कर दीजिएगा। और न्यू लोग भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि माता रानी का वीडियो है तो ब्लॉग है, तो ज़रूर लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग बने रहिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, यहाँ पर मैंने छोले आपको दिख रहे हैं, उबाल के रख लिए हैं। यहाँ मैंने रायता बनाया है, छोला पूड़ी और रायता चावल, ठीक है। ये तो भोग के लिए, माता रानी के भोग के लिए चढ़ाएंगे बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि 9 दिन तो वैसे भी लहसुन प्याज नहीं बना, तो आज कैसे लहसुन प्याज रहेगा। तो बिल्कुल सात्विक खाना बनेगा। और यहाँ ना मैं हलवा तैयार कर रही हूँ। तो कन्या पूजन मतलब माता रानी को वैसे भी हलवा पूड़ी और चना। तो चना भी मैंने चना जो उबलने के लिए चढ़ा दिया है, छोला उबल गया है। और मैंने रायता और ये बन गया, क्या कहते हैं इसको, हलवा, ठीक है। तो सारी तैयारी कर रही हूँ और फटाफट से कर लेते हैं, फिर कन्या को भी बुलाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस, यहाँ सारी चीज़ें मैंने बना ली है, जैसे आप देख रहे हैं, आपको दिखा दें। छोला है, छोला रेडी हो गया है। और यहाँ मैंने सबके लिए चाय भी चढ़ा दी है। अभी चाय लेकिन नहीं पियेंगे, हवन करने के बाद ही पियेंगे। और यहाँ बन गए हैं चने और यहाँ बन गया है हलवा, जैसे आप देख रहे हैं, सूजी का हलवा। और यहाँ चावल, पुलाव चावल बना लिए। और यहाँ बना लिया रायता। और यहाँ बन रही है ये सब्ज़ी, सूखी आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी। और ये माता रानी का भोग बन गया। बस आटा लगा के फटाफट से मुझे ना वही बनाना है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ बना लेंगे, फिर हवन कर लेंगे और कन्या पूजन, फिर कन्या को बुलाएंगे, भगवान माता रानी को भोग लगा देंगे सारी चीज़ों का। और यहाँ सब नहा चुके हैं, पापा भी नहा चुके हैं, पीयूष भी नहा चुका, सबको नहला दिया। और कमरा भी बिल्कुल मतलब, वैसे देखा जाए तो अपडेट तो बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कर देंगे, क्योंकि अब ये त्यौहार और करवा निपटेगा ना, उसके बाद मैं दिवाली में बहुत अच्छे से होम टूर करवाऊँगी। और आपको बता दें, ये जो कमरा है ना, ये आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड। तो ये ब्लैक बोर्ड किस लिए है, क्योंकि हमने जहाँ कमरा लिया है वो एक स्कूल है, ठीक है। तो वो लोग जो है किराए पर रूम उठाते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है और जो क्या कहते हैं, अरे ग्राउंड फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, उस पर तो बच्चे पढ़ाई करते हैं। और उसके साथ आपको पता है उस पर पढ़ाई करते हैं। और 3rd और 4 पे किराएदार उन्होंने मतलब रेंट पे उठा के रखा है, किराएदार रखे हैं इसलिए। तो गाइस, तो बस इसी वजह से यहाँ पे रेंट पे भी उठता है, मतलब जैसे ये सब देख रहे हैं कमरे आप, यहाँ पे रेंट पे भी मतलब कमरे उठते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम ही लोग अकेले, अभी एक आने को हैं उस वाले सेकंड वाले में कमरे में, लेकिन अभी कोई नहीं यहाँ। मतलब जो ऊपर वाले में ना 10 जो यहाँ पे समझ लीजिए पूरा 2 कमरे का सेपरेट रूम है, लैट्रिन बाथरूम मतलब पूरा। तो वो 10,000 का, मतलब हमको तो एक कमरा लैट्रिन बाथरूम हमने लिया, तो हमें हमारे बजट में मिल गया। पीयूष से ना, इसमें हम ना जब हम पढ़ाई कराएंगे तो पीयूष से ही छोटा आ बड़ा इसी में ही लिखेगा। तो पीयूष की बड़ी सी ये स्लेट हो गई है ना पीयूष? क्या हो गई? स्लेट क्या हो गई?
हाँ, सिलेक्ट हो गई तो अब इसमें पीयूष को हम पढ़ाई करा दिया करेंगे और पीयूष भी इसमें लिख लिख के बताएगा कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपसे क्यों ऐसा गुप्त रखा है, कोई गुप्त वाली बात नहीं। आपने सुना होगा कि बहुत से स्कूल वाले रेंट पे उठाते हैं, और जब पूरा अच्छे से हम इसको कर लेंगे ना, दशहरे के बाद, करवा के बाद जब हम कर लेंगे तो आपको होम टूर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। देख रहे जैसे कि आप यहाँ पर मैं ना पूजा माता रानी का भगवान माता रानी का भोग चढ़ा दिया है और साथ में सिंगार। और यहाँ पर जगह मतलब जगह क्या, अभी मंदिर प्रॉपर तरीके से लगाया नहीं है, और दीपावली तक ना बहुत अच्छे से प्रॉपर सेट कर दे, मंदिर अच्छे से कर देंगे तो आपको शेयर करेंगे। और यहाँ पर नारियल की भेंट दे रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं ना, जो शादीशुदा होते हैं और जो जेंट्स होते हैं वही करते हैं भेंट, तो माता रानी का नारियल का भेंट देंगे। जय माता दी। और यहाँ अभी अच्छे से मेरा कमरा पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुआ है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। अभी दीपावली तक बिल्कुल बढ़िया सा हो जाएगा। और यहाँ माता रानी को नारियल का प्रसाद चढ़ा दिया है, और अभी हम लोग करेंगे हवन। और आपको बता दें मेरी ना पूजा के टाइम पे ही कन्या आ गई थी। कन्या तो मैंने बहुत सारी बुलाई थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग को जानते भी नहीं थे। आज तो बहुत सारी गई थी, लेकिन वो बाद में आई थी। लेकिन सही टाइम में अभी इस समय पूजा हवन कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे ना छोटा वाला गोलू मेरे भाई का बेटा, वो सुबह से ही बुआ के घर जाना है तो जिद किया था, भाई छोड़ गया था। वो यहाँ रह लेता है पीयूष के चक्कर में, पीयूष और इनकी बहुत पटती है, तो यहाँ भाइयों के साथ रहा भी है तो उसकी आदत भी है, रह लेता है। तो आ गया वो कि बुआ के कन्या खाएंगे, लंगूर खाएंगे मतलब। और कन्या मेरी कमरे में बैठी हुई है, आपको बता दें, लेकिन साथ में नहीं आई थी। एक कन्या आई थी, एक अंकल जी हैं वो लेके आए, मतलब उनके दादाजी लेके आए। और 4-5 साल की बिटिया थी जो पहले से आ गई थी। तो मैंने सोचा इतनी कन्या का अगर मैं इंतज़ार करूँगी ना तो मेरी कहीं यही कन्या वापस ना चली जाए। तो सारी जो पूजा संपन्न करनी थी ना, तो हमने इसी कन्या के ही साथ, मतलब पूरी पूजा जो विधि होता, विधि विधान जो पूजा कन्या वाला, कन्या पूजन, तो मैंने इस एक कन्या के साथ किया। और फिर लास्ट में जब मैंने सब कुछ कर दिया तो लास्ट में 1-1.5-2 घंटे बाद कन्या आई। फिलहाल ये कन्या है, हाँ पीयूष के ही उम्र की है। और यहाँ पर कन्या का भी हाथ मतलब टीका और सब कर दिया था मैंने। यहाँ लंगूरों को भी पैर धुला रहे, कन्या का पहले धुला दिया था पैर। ये 2 लंगूर साथ में बैठ गए, 3 लंगूर 1 कन्या। तो आयुष भी हमारा लंगूर है ना, बड़ा है तो क्या हो गया, अभी शादी थोड़ी हुई है, लंगूर तो लंगूर होता है। तो यहाँ पर बाद में आई कन्या 1-1.5-2 घंटे बाद। तो मैंने ना थैली सबकी बना दी थी और रखी थी कि आएंगी तो बाद में दे देंगे। तो मैंने फिर बुलाया, उनको वापस नहीं किया मैंने, लेकिन सबको बुला के गेट पे दे दिया था। नीचे जाके मैंने गेट पे दे दिया, क्योंकि तीसरी मंजिल पे हमने बच्चे परेशान होंगे। और नवमी अष्टमी का दिन था, कन्या मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जो मिली ना, 1 मिली कन्या, 1 खिलाओ 2 खिलाओ कन्या। और पूजन तो क्या बोलते हैं, होना चाहिए बस संपन्न किसी तरह। तो बस मेरी जो कन्या आ गई थी, मैंने इसी को ही अच्छे से पूजा कर दी, सब कुछ कर दिया। मेरे मन में कुछ भी नहीं था, बस जितनी मिली वैसे ही पूजा कर दी। और फिर बाद में आई बहुत सारी, उनको दे दिया था मैंने, क्योंकि बैठा लगे इनको खिला दिया। फिर मैंने सोचा इनका टाइम वेस्ट होगा तो इनको पैकेट बना के दे देंगे, तो सबको दे दिया था। बाकी सारी विधि विधान इसी बिटिया के साथ कर दी थी, मतलब इसी जो छोटी सी कन्या माता जी इनके साथ कर दी थी। और बच्चों को भी टीका लगा दे, लंगूरों को कुछ ख़ास तरीके से टीका लगाते हैं ना तो कह रहा मैं नहीं लगाऊंगा ये टीका। तो लेकिन लंगूर को अच्छे से लंगूर बना दिया था। और रंग कह रहा था रंग नहीं लगवाऊंगा, तो हमने रंग लगवा लो, वो थोड़ा लगा जाता तो फिर लगवाया बड़ी मुश्किल में। मुझे नहीं लगाना रंग कह रहा था, लेकिन लगवाया जैसे आप देख रहे हैं। तो हमने जब तुम्हारी शादी होगी ना तब भी लगवाना पड़ेगा। तब इनके फूफा कह रहे तब तो बड़े आराम से लगवा लेगा। तो यहाँ पर सुधांशु भी रंग लगवाएगा, पीयूष भी लगवाएगा। बस छोटा छोटा सा ऐसे एक टीका लगा दिया, पूरा भर के नहीं लगाते ना बच्चों को, स्कूल में पढ़ते भी हो, कहते शादी के पहले ऐसे भर भर के नहीं लगाने चाहिए, ये चीज़ होती है। अभी बस ये शगुन के हिसाब से, क्योंकि ये माता रानी का चढ़ा हुआ प्रसाद है तो लगाना तो बनता ही है। और कन्या के लगता है तो लंगूर को भी लगेगा, तो यहाँ पे लंगूरों को भी लगा देंगे सबको। और बच्चों ने
और ये खाने के लिए बड़ा एक्साइटेड, बड़े मन से खाया सुधांशु ने, मतलब लंगूरों ने बड़े मन से खाया। और ये कन्या तो सुबह से बेचारी परेशान रहती है, नवमी और अष्टमी का एक साथ हुआ तो बड़ी परेशान, और इनको खाने की इच्छा भी नहीं होती, बस ऐसे चख लेती है प्रसाद के नाम पे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए मैंने अच्छे से खूब टीका लगाया, लंगूर बनाया नाक में, कान में, खूब अच्छे से इनको हमने लंगूर बना दिया। हमने लंगूर तो दिखना चाहिए कि ये लंगूर हैं, तो यहाँ लंगूर बना दिया इन लोगों को। और अभी माता रानी को ना हम चुन्नी उड़ाएंगे। अब की मैं चुन्नी लाई थी, अब की मैं मार्केट नहीं गई थी तो चुन्नी लाई थी, तो मैंने चुन्नी उड़ा दी कि अब हमारी एक कन्या आई है तो इनको हम बाल रूप माता रानी बना देंगे, ठीक है। तो कन्या को चुन्नी उड़ा दिए और अब देंगे इनको प्रसाद, इन लोगों को लगा देंगे भोग। और ये सब अपना अपना खाएंगे ये लोग। ये देखिए, और बड़ी शांत बिटिया थी, ज़्यादा शैतानी नहीं कर रही थी, ज़्यादा बोले, मतलब हो सकता है ना अभी नए नए पहली बार हमारे घर आई इसलिए। और किट्टू तो भौंका थोड़ा सा भी चुप हो गया, मैं डरो नहीं, किट्टू काटता नहीं है। और ये बिटिया की एक बहन और थी तो उसका भी मैंने दे दिया था कि इसको अपनी बहन का हिस्सा लेती जाना, ये हमने तुम खा लो। उसकी बड़ी बहन थी वो कहीं और खाने चली गई, हमने कहीं ये भी मेरी कन्या कहीं और चली गई तो फिर तो मेरी तो पूजा रह जाएगी। तो 10:30 बजे तक मेरा मतलब कन्या पूजन कंप्लीट हो गया था, कन्या पूजन आराम से हो गया था, नवमी भी लग गई थी, आराम से मेरा पूजन बढ़िया सा हो गया। और यहाँ पे ना मैं सबसे भोग ले रही हूँ और ये हवन में समर्पित कर देंगे, क्योंकि कन्या का ये भोग लेना चाहिए, कहते हैं ना कन्या का ये सारा भोग ले लेना चाहिए। तो हमने ये कन्या का भोग ले लिया है और सबसे थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद लेके पहले सबसे लेना चाहिए, तो वही ले रहे हैं। और सबको पानी आयुष भी दे रहा है, आयुष भी लंगूरों को कन्या खिला रहा है। तो आयुष को लंबे के वजह से सोचते हैं, तो अब मेरे साथ चलता है, लोग कहेंगे अरे भैया के लिए सर के लिए कुछ ले लो। हमने अरे भैया वो सर नहीं लेकिन लंबू के चक्कर है मेरे, कहते मम्मी हमको सब सर बोल देते हैं, हमने कोई बात नहीं, भैया बोल देते हैं, हमने कोई बात नहीं, बोल ले दो, उनको पता नहीं ना। और ये कन्या हमारी खा रही है और यहाँ मैंने अपने हाथों से भी इनको भोजन कराया और लंगूरों को भी खिलाया ये लोग तो। और ये हमारा ये छोटा वाला लंगूर कह रहा है अरे मैं खा लूँगा, अपने हाथ से खा लूँगा, मैं अपने हाथ से खा लूँगा। बोलो नहीं तो यहाँ पे देखिए लंगूर, अगर आप हटो बुआ हम खा लेंगे अपने हाथ से। यहाँ पर कन्या को भी खिलाया, सब लंगूरों को भी खिलाया। और सोच रहा हूँ अरे इतनी कन्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब जितनी भी आ जाती है ना, जितनी आ गई, पूजा 10 में भी होती है, पूजा 1 में भी होती है, बस पूजा संपन्न होनी चाहिए बस। और बाद में आई तो ना, मैंने बुलाया था, जो जिनको बुलाया था वो आई बाद में, तो पैकेट बना के दे दिया। तो यहाँ पर ये लोग हम लोग कन्या की विदाई कर रहे हैं। तो ये मतलब द्वारे पे बैठ के ना वो लिया जाता वो चने की दाल, जिनके दादाजी हैं मतलब बिटिया के, और यहाँ पर चने की दाल ले रहे हैं, चने की दाल लेके भंडार घर में डाला जाता है, बरकत बनी होती है। और जो माता रानी को नीम की छाल से हवा ठंडक दे रहे हैं, और पीछे से पीयूष थोड़ा सा हल्का सा जल से मतलब लोटे से पानी डाल रहा है, तो इनकी विदाई कर देते हैं। बेचारी बड़ी शर्मा रही तो हमें प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी सबसे। तो ये लोग जय माता दी बोल रहे, जयकारे लगा रहे। बच्ची हमें लगता है सुबह से निकली है, परेशान है, बच्चे थक जाते हैं, नौरात में थक जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, अब इनकी कर दी है विदाई, जा रहे हैं। और ये कह लगे कि हमने तो पैर ही नहीं छुआ, हमने छू लो पैर छू लो कन्या के। तो ये बाहर बैठ गई थी तैयार होकर, अपने दादाजी का वेट कर रही थी कि आ जाए तो हम जाए। तो ये बच्चे खेलना शुरू कर दिए जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हमने सबको खिला दिया, मतलब अब बारी आ जाती ना अपने घर के सब
जो ये भैरव बाबा की सेना, इनको भी खिलाना पहले ज़रूरी है ना। कहते हैं माता रानी की पूजा के बाद अगर ये भैरव बाबा की सेना, भैरव बाबा की वो है ना, क्या बोलते हैं, सेना है, क्या कहते हैं, सवारी, इनको भी खिलाना बहुत ज़रूरी है। अब तो भैरव बाबा नहीं है, लेकिन पूजा आपकी संपन्न या दर्शन माता जी के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह भैरव जी तो नहीं है, लेकिन उनकी ये जो है ना सवारी है, तो इनको खिला देते हैं। कन्या इसने खाई, लेकिन बड़े आराम से बैठता है, किसी को परेशान वसान नहीं करता है। और यहाँ सबको दे देंगे प्रसाद, सबको खिला देंगे। पहले इन बच्चों को खिलाने के बाद सबको खिला देंगे, जैसे आप देख रहे हैं, सबको दे देंगे प्रसाद। बस ऐसे ही थी हमारी कन्या पूजन। और यहाँ पूजा करने के बाद जीजा क्या कह रहा है, और यहाँ पर मिट्ठू भी खा रही है लोग। गरी ना हमारा मंगू बहुत अच्छे से खाता है, उसको पसंद है। अभी किट्टू मज़े से खाने लगा। पहले उसको स्वाद ही नहीं समझ में आया, पहली बार में तो इसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं। बहुत अच्छे से वो कर लेगा। और यहाँ पर अब मुझे ना ये लोग अपने हाथों से प्रसाद खिला रहे हैं। प्रसाद क्या, नारियल का होता है ना, तो वो खिला रहे हैं। और जिनके घर में 9 दिन जो रहते हैं व्रत में, उनको अपने हाथ से थोड़ा सा उपवास खुलने का वो करवाते हैं ना, जैसे करते हैं, हमने आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इतना पूरा 9 दिन संपन्न हो गया व्रत। और जो प्रसाद होता है, ये प्रसाद है। अभी तो मैंने मतलब वो क्या व्रत, अभी उपवास खोला नहीं है, खोलूँगी 1-1:30 बजे तक। और ये सुधांशु भी था, तो कह रहा मैं भी खिलाऊँगा, मैं अपने हाथ से खिलाऊँगा बुआ को। तो ये लोग भी पिला के, मतलब प्रसाद खिला के पैर छू रहे हैं। नारियल का भी प्रसाद था, तो ये लोग वही पिला रहे हैं। और ये हर साल पिलाते हैं ये लोग। और ये अब ये पिला रहा सुधांशु। बड़े मज़े से पिला है। उनको मंजन करना है यार, मंजन नहीं करना। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कितनी सारी कन्या आ गई। और फिर इनको सबको ना मैंने पैकेट दे दिया। ये तो डॉली है, ये तो पैकेट दे दिया। अब वॉइस ओवर कर रहे तो मेरी पूजा नवमी की, अष्टमी की पूजा पूरी हो गई। हवन पूजन, कन्या पूजन, सारी पूजा हो गई पूरी। जैसे आपको हम बताएं, क्या बोलते हैं, अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ, और कन्या बिल्कुल नहीं मिल रही है। मतलब मैं जिसको कह के आई थी, उसकी जो बड़ी बहन थी ना, वो भी नहीं आ पाई। और बहुत लोगों को मैं कह के आई थी। यहाँ पर नए लोग हैं, लेकिन हाँ यहाँ भी लग गई थी, काफ़ी कन्या यहाँ पे मिल गई थी, जैसे आपको बताएं। तो लेकिन अभी मेरा टाइम ज़्यादा हो गया था, मैंने लेट बनाया खाना, लेट हो गया था खाना पीना पूजा में, तो कन्या इधर उधर चली गई। तो मैंने कहा जितनी आ गई है ना, मैं एक ही आ पाई थी, तो उसको मैंने खिला दिया। और उनके सबके ना मैंने पैक कर दिए, और वो आएंगी तो सबको दे देंगे दरवाजे पर। तो एक की पूजा पूरी कर ली, मतलब जो पूजा कन्या पूजन होती है, क्योंकि एक के सारे में एक को बैठा के रखती ना सबके सारे, तो देर हो जाती। तो और ये सब अब खा रहे हैं। हमारा एक लंगूर वो बुआ से कह रहा था कि बुआ के घर जाना है, बुआ के घर जाना है। सुबह जिद मजा आया तो गोलू आया तो छोड़ गया, तो वो यहाँ अपना मज़े से खा लिया लंगूर ने। मज़ा आया खाने में मज़ा आया। आप देखिए कितने मज़े से आराम कर रहा है। हाँ दिख रहा है। और ये भी खा रहे हैं, ये लोग भी खा रहे हैं। मैं भी ना 1-1:30 बजे तक मैं भी अपना उपवास खोल दूँगी। इन लोगों ने मुझे नारियल का प्रसाद जो होता है ना, वो खिला दिया है। और हो गई सारी पूजा। और आपको क्या बताएं, लेकिन कहते हैं ना, एक जो दुख होता है ना, दुख का मेरा समय अब माता रानी ने, कहते हैं एक हाथ दुख एक हाथ सुख आता है। तो मेरे लिए साल भर, जो मेरा ये साल भर गया था ना, 2023 से 2024, 2023 अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हुआ था, जो सितंबर चालू हुआ था, अक्टूबर महीना, ये आते आते 1 साल हमारी ज़िंदगी का, इतनी पूरी ज़िंदगी मतलब बीत गई। पूरा समझ लीजिए सबसे बुरा दिन था। लेकिन हाँ, इन दिनों में भी माता रानी ने साथ नहीं छोड़ा, हमेशा तसल्ली रहती थी। वीडियो में आपको हंसते खेलते नज़र आती थी मैं, लेकिन हाँ दुखी था मन बहुत ज़्यादा। बाकी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी शेयर नहीं करेंगे। और बस एक छोटे से कमरे में कैसे, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, उसको भी एक्सेप्ट किया। कहते हैं ना, दुख उसी को मिलते हैं, जैसे कि जिसके अंदर क्षमता होती है दुख सहने की,
बहुत कष्ट उसको मिलता है जिसको क्षमता होती है। तो बस मुझे क्षमता थी, लेकिन मन में क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूँ और दिल दुखता है ना, दिल मेरे अंदर भी है। लेकिन बस एक बात बताएं आप लोगों को, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कमज़ोरी, आपका जो मजबूरी है उसका फ़ायदा लोग उठाएंगे। कोई मजबूर होगा तो आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो अपने लिए एक्शन जरूर लेना कभी भी, मतलब मजबूर चाहे जितने हो ना, लेकिन अपना आत्म सम्मान कभी मत खोने देना। अपने लिए एक्शन लेना। गलत चीज़ हो रही है देर में बोलो, लेकिन बोलो अपने गलत ऊपर हो रही है ना, आपके ऊपर गलत हो रही है, क्योंकि मैंने गलत सहा है और उसके बाद मुझे गलत होते तो मुझे लग भी रहा था गलत है ये चीज़। मेरी आत्मा, मेरा मतलब ईमान अंदर से रो रहा था, लेकिन हाँ मैंने उस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया। शायद इनकी शक्ति, हमारे लड्डू, हमारे प्यारी सी माता, हमारे लड्डू गोपाल सब ने साथ दिया। और उसके बाद देखिए अभी वहाँ जगह ही नहीं, जब तो यहाँ जगह ही जगह लेटने की सब कुछ है। बस अब माता रानी की इतनी सी कृपा, और बाकी वो भी बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी और आप लोग का आशीर्वाद साथ रहेगा तो ऐसे ही होगा। और अब की बार अपने ही घर में, किराए के घर में नहीं, अपने ही घर में गृह प्रवेश करेंगे। बस इतनी इच्छा है और माता रानी वो भी बहुत जल्दी पूरा करेंगी। ठीक है, आप लोग का तो आशीर्वाद रहेगा, जरूर पूरा होगा। बस ये दिन बहुत खुशी के, उस बार भी खुशी थे, मतलब खुश हमेशा रहती हूँ मैं, आपने देखा होगा। बस इंसान हूँ ना, कभी कभी दुखी हो जाती हूँ। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और छोटा नहीं, बड़ा ही हो गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा जाते जाते खुद का ख्याल रखो। मम्मी पापा ख्याल जिस प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिए। जय माता की फैमिली, लव यू, बाय बाय। बोलो बाय बाय, सब लोग बोलो बाय बाय। इन्हें कपड़े उतार दिए सब। अब कमेंट ना करना ये ऐसे बैठे, लेकिन वो घर में ऐसे ही रहते हैं, क्या करें, वो घर में ऐसे रहते हैं, सब जानते हैं। इतने 3 साल से बना रहे, सब जानते हैं। वो आ ही जाता है कैमरा इनको, पर कहाँ से इनको बार बार इन्हें अपने कपड़े उधर चेंज कर लिए, क्योंकि बिना कपड़े के साथ रह नहीं पाते कमरे के अंदर। ओके फैमिली, बाय बाय।